एक ऐसी किताब जिसे पढ़कर मनुष्य को पता चल जाए कि समय को किस तरह से वश में किया जाए। लेकिन उस किताब की तलाश में न जाने कितने लोग मृत्यु के पथ में शामिल हो गए। जो लोग इतिहास में चले गए उनमें केवल उस पुस्तक के कार्य या उपयोग को समझने की विशेषता साझा की गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नीलावंती ग्रंथ की, जिसके बारे में आज किसी को जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पर है। हजारों लोगों के प्रयास के बावजूद भी उसे खोजा नहीं गया आज तक। लोग अक्सर समय बदलने पर विचार करते हैं, लेकिन यह पुस्तक पाठक को अपनी इच्छा अनुसार ऐसा करने की शक्ति देती है। यहीं से इस किताब का काम शुरू होता है। जो इसे पढ़ता है वह अन्य लोगों के इतिहास को बदलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। लेकिन हर किसी ने इस किताब और इसके अंशों के बारे में केवल सुना है, वास्तव में किसी ने इसको अभी तक देखा नहीं है। यदि आप महाराष्ट्र के किसी भी गांव में किसी भी बूढ़े व्यक्ति से पूछेंगे तो निसंदेह आपको नीलावंती ग्रंथ के बारे में बता देगा। एक चेतावनी भी शामिल है कि इसे पढ़ने से पढ़ने वाले के वंशज मर जाएंगे। इस पुस्तक को पढ़ने का सबसे मुख्य लाभ यह है कि यह पाठक को पशु और पक्षी संचार को समझने में मदद करता है। तांत्रिकों का लंबे समय से यह मानना है कि पशु और पक्षी मनुष्यों से अलग समय में चलते हैं। चींटियों के लिए एक दिन कई वर्षों तक चल सकता है, जबकि वो एक दिन मनुष्यों के लिए बहुत कम समय होता है। दूसरा विचार यह है कि समय के समान सूक्ष्म बनकर समय को बदला जा सकता है। इस नीलावंती ग्रंथ का एक और उल्लेखनीय पहलू यह है कि जो व्यक्ति उन्हें जानता था वह अब भी जीवित है। उसका नाम बाजिंद है और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। ऐसा कहा जाता है कि वह 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। अब इसे प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका यह है कि किंवदंती के अनुसार किसी को भी बाजिद का पता लगाना चाहिए और जो उसे जानता होगा और फिर उससे सीखे गए ज्ञान का उपयोग करके नीलावंती की खोज कर लेनी चाहिए। और मैं तो एक बात और जोड़ना चाहूँगा, चाहे वे किसी भी समय या स्थान से आए हों, नीलावंती के पीछे के व्यक्तियों में एक और विशेषता ये थी कि अक्सर महाबलेश्वर के आसपास के जंगलों में प्रवेश करते हुए देखे गए हैं। उनके जाने के बाद उनमें से केवल 2 को फिर से देखा गया और जब तक उनको देखा गया तब तक वे मर चुके थे, क्योंकि न तो उनके शरीर और न ही उनके अवशेष कहीं पर मिले। कोई नहीं जानता उन सैकड़ों व्यक्ति का क्या हुआ जो नीलावंती ग्रंथ के पीछे गए थे। आज भी एक कहानी रहस्य बनी हुई है। क्या है नीलावंती ग्रंथ का रहस्य? नीलावंती ग्रंथ महाराष्ट्र और दक्षिणी क्षेत्रों में एक लोक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि यह किताब खुद यक्षिणी ने लिखी थी, लेकिन किसी कारणवश यक्षिणी ने इसे श्राप देते हुए कहा कि अगर वह बुरे इरादे से इसको पढ़ेगा तो मर जाएगा या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। इस पुस्तक का अध्ययन करके हम जानवरों और पक्षियों के साथ संवाद कर सकते हैं और किसी छिपे हुए खजाने की खोज कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि नीलावंती थी कौन? यह एक 5 साल की लड़की थी जो हमेशा अपनी उम्र के अन्य बच्चों से अलग दिखती थी। जब वो 5 वर्ष की थी तब से ये बच्ची अपने निकटतम वातावरण के प्राणियों के साथ संवाद करने में सक्षम थी। सांप, बिच्छू और नेवले उसे अपने स्थानों पर छिपे खजानों के बारे में सूचना देते थे जो कि मानव दृष्टि से छुपे हुए थे। लेकिन वो बच्ची कभी भी धन संपत्ति के लालच में उन खजानों की खोज में नहीं जाती थी। इस बच्ची का नाम था नीलवंती। जैसे जैसे नीलवंती बड़ी होती गई उसके साथ होने वाली विचित्र घटनाएं भी बढ़ने लगी। उसे हर रात डरावने सपने आते थे जिसमें तरह तरह के भूत प्रेत उससे संवाद करते थे और उसे भविष्य में होने वाली बातें बताते थे। जब नीलवंती थोड़ी और बड़ी हुई तो वह भूत प्रेत और आत्माएं सपने में न आकर उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे। नीलवंती दिन भर भूत प्रेत और आत्माओं से घिरी रहती थी जो हर समय उसके कानों में कुछ न कुछ फुसफुसाते रहते थे। अब नीलवंती के लिए ये सब कुछ आम बात हो चुकी थी, लेकिन नीलवंती यह भी बात जान चुकी थी कि वह अन्य लोगों से कुछ अजीब शक्तियाँ उसके पास में हैं। नीलवंती अब 16 साल की लड़की का रूप धारण करने लगी थी जो बेहद खूबसूरत थी और उससे जुड़ी घटनाएं भी आगे बढ़ रही थी। नीलवंती सब कुछ लिख लेती थी ताकि जब कोई भूत या वेताल उसे नई जानकारी देता हो तो वह नए मंत्र और ज्ञान याद रख सके। फिर एक रात नीलवंती को अपने सपने में यह बताया गया कि वह यक्षिणी है और इसलिए वह इन सब अद्भुत क्षमताओं के साथ में पैदा हुई है। नीलवंती को सपने में यह निर्देश भी मिला कि वह यथाशीघ्र इस लोक को छोड़कर अपनी वास्तविक दुनिया
और वास्तविक स्वरूप में लौट आए। इसके लिए नीलवंती को वह उपाय भी बताए जिससे वह अपनी वास्तविक दुनिया में जा सकती थी। उसी सपने में बताया गया कि जहाँ वह रहती थी उस गांव से कई मील दूर एक नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वह बरगद का पेड़ ही नीलवंती के लिए अपनी दुनिया में जाने का रास्ता है। इस सपने के तुरंत बाद ही नीलवंती ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसे जंगल के रास्ते में एक आदमी दिखा जिससे नीलवंती ने उससे मदद मांगी। वह व्यक्ति पेशे से एक व्यापारी था और नीलवंती के रूप को देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। नीलवंती के सामने व्यापारी ने शर्त रखी कि उसकी मदद करेगा, लेकिन बदले में नीलवंती को उससे शादी करनी पड़ेगी। नीलवंती ने भी उस व्यापारी की शर्त मान ली, लेकिन नीलवंती ने भी व्यापारी के सामने एक शर्त रखी कि वो उसके साथ रहेगी, शादी करेगी, लेकिन उसके साथ कभी भी कोई रात नहीं बिताएगी और वो रात में कहाँ जाती उसके बारे में वो कभी उससे नहीं पूछेगा। इसके बाद व्यापारी नीलवंती को लेकर अपने गांव पहुंचा और कुछ ही दूरी पर वो बरगद का पेड़ था जिसे सपने में नीलवंती को बताया गया था। अब नीलवंती व्यापारी के साथ में उसके घर में रहने लगी, लेकिन रोज रात को वो कहीं जाने लगी। असल नीलवंती रोज रात उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वहाँ पर भूत और प्रेत के द्वारा जो सिखाए गए मंत्र और विद्याओं थी उनको अंजाम देती थी, जिसमें तरह तरह के मंत्र और जीवों की बलि देने की प्रक्रिया शामिल थी। नीलवंती इन सभी मंत्रों और क्रियाओं को अपनी किताब में भी लिखा करती थी। एक दिन नीलवंती को फिर से एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी गई कि आज रात को नीलवंती को एक जानवर की बलि देनी होगी और उसे पेड़ के पास की नदी में एक लाश मिलेगी जिसकी कमर पर बांधे गए कपड़े की गांठ में एक विशेष धागा होगा जो कुछ गोपनीय मंत्रों से अभिमंत्रित होगा और उसकी मदद से नीलवंती यक्षिणी रूप में आकर अपनी दुनिया में जा सकेगी। नीलवंती उस रात अपनी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और रात में अंधेरा होते ही वह हमेशा की तरह उस पेड़ की तरफ जाने लगी। लेकिन आज उसे वहां जाते वक्त गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और नीलवंती का पीछा करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि नीलवंती एक जानवर की बलि दे रही है। यह देख गांव वाले बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्हें लगा कि नीलवंती कोई डायन या चुड़ैल है। फिर सभी ने नीलवंती को मारने का फैसला किया, लेकिन उस पर हमला करने से पहले उन्होंने सोचा कि उसके पति को बुला लिया जाए। उसका पति भी वहां पर आया तो उसने देखा कि नीलवंती जो लाश बहकर आई नदी में उसके कमर पर बंधी गांठों को अपने मुंह से खोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस दृश्य को दूर से देखने पर गांव वालों को ऐसा लगा कि नीलवंती लाश को खा रही है। यह देख गांव के लोगों ने नीलवंती पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उन्होंने जो देखा वो देखकर वहां मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नीलवंती तक पहुंचने से पहले उसका पति नीलवंती के सामने आकर खड़ा हो गया और एक विशालकाय पिशाच में बदल चुका था। वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से गांव वालों को एक के बाद एक चीर फाड़ करने लगा। गांव वाले ये देखकर भाग गए और हैरान थे कि जिसे वो इतने सालों तक व्यापारी समझ रहे थे वो तो नीलवंती से भी भयानक पिशाच था। वो पिशाच नीलवंती को लेकर वहां से जंगल की ओर भाग निकला और सुरक्षित जगह पर पहुंचकर उसने नीलवंती को बताया कि वो पहले दिन से जानता था कि वह एक यक्षिणी है और उसके साथ रहने का सिर्फ एकमात्र उसका यह लक्ष्य था कि वो नीलवंती की किताब को पाना चाहता था। यह वही किताब थी जिसमें नीलवंती ने भूतों के द्वारा जितनी भी विद्याएं बताई थी वो सब लिखी थी। अब नीलवंती ने पिशाच को मार डाला क्योंकि वह जानती थी कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन पिशाच जल्द ही वापस जीवित हो गया। अब नीलवंती को ये एहसास हो चुका था कि वो इस पिशाच को रोकने में असमर्थ है, इसलिए उसने उस पुस्तक को श्राप दे दिया। कोई इस पुस्तक को गलत तरीके से पढ़ेगा वो मर जाएगा या फिर पागल हो जाएगा, उसे चोट पहुँचेगी, फिर वो किसी दूसरे को चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा और वो पागल हो जाएगा पूरी तरह से। इस श्राप के बाद नीलवंती वहाँ से उस किताब के साथ गायब हो गई। लेकिन एक बात तो तय थी कि इसके बाद नीलवंती कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस दुनिया में जाने का उसके पास केवल वो एक ही मौका था जिसके लिए उसने एक लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। हालांकि उसके बाद नीलवंती से बात की गई, लेकिन यह अज्ञान है कि आखिरी बार वह पुस्तक किसने प्राप्त की। लेकिन यह माना जाता है कि यह पुस्तक के समापन पर एक पुस्तक के आकार में कई खंडों में विभाजित एक पुस्तक प्रदान की गई थी। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।